पप्पू जी काम पर से थक हार कर घर आया। पत्नी ने पानी का गिलास दिया। तभी बेटा मार्कशीट लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। साइंस में 39, इंग्लिश में 46, मैथ्स। आगे कुछ पढ़ने से पहले पप्पू बोला, ये मार्क्स आए गधे, शर्म नहीं आती? नालायक है तू, नालायक। पत्नी बोली, अरे आप सुनो तो। पप्पू जी बोला, तू चुप बैठ, तेरे लाड प्यार ने ही बिगाड़ रखा है इसे, नालायक। अरे तेरा बाप दिन भर मेहनत करता है और तू ऐसे मार्क्स लाता है। लड़का चुपचाप गर्दन नीचे किए। पत्नी बोली, अरे सुनो तो। पप्पू जी बोला, तू चुप कर, एक शब्द भी मत बोल, आज बताता हूँ इसे। पत्नी इस बार तेज आवाज में बोली, अरे सुनो पहले, सुबह अलमारी साफ करते वक्त मिली थी, ये आपकी मार्कशीट है। भयानक सन्नाटा। पप्पू बोला, जल्दी से यहाँ एक एम्बुलेंस भेज दीजिए, मेरे दोस्त को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी है, उसकी नाक से खून बह रहा है, शायद उसकी टांग भी टूट गई है। ऑपरेटर बोला, आप किस जगह पर हैं, कृपया बता दीजिए। पप्पू बोला, कनॉट प्लेस में। ऑपरेटर बोला, आप मुझे स्पेलिंग बता दीजिए। जवाब में कोई आवाज नहीं आई। ऑपरेटर बोला, सर क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? दूसरी तरफ से अभी भी कोई आवाज नहीं आई। ऑपरेटर बोलता है, सर प्लीज जवाब दीजिए, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? पप्पू बोला, हाँ हाँ, माफ करना, मुझे कनॉट प्लेस की स्पेलिंग नहीं आती थी, इसलिए मैं इसे घसीट कर मिंटो रोड पर ले आया हूँ। आप मिंटो रोड की स्पेलिंग लिख लीजिए। डॉक्टर बोला पप्पू से, जब तुम तनाव में होते हो तो क्या करते हो? पप्पू बोला, जी मंदिर चला जाता हूँ। डॉक्टर बोला, बहुत बढ़िया, ध्यान व्यान लगाते हो वहाँ? पप्पू बोला, जी नहीं, लोगों के जूते चप्पल मिक्स कर देता हूँ, फिर उन लोगों को देखता रहता हूँ, उनको तनाव में देखकर मेरा तनाव दूर हो जाता है। पप्पू के पास आया अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी का कार्ड। तो गप्पू बोला, भाई बुरा लग रहा होगा? पप्पू बोला, हाँ भाई बहुत बुरा लग रहा है। गप्पू बोला, जाएगा? पप्पू बोला, हाँ जाऊंगा जरूर, प्यार अपनी जगह है और शादी का खाना अपनी। एक अंकल ने पप्पू से पूछा, पढ़ाई कैसी चल रही है? पप्पू ने जवाब दिया, अंकल समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर याद होता है और गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब कर मर जाते हैं। डॉक्टर बोलता है, क्या बात है? वो बोलता है, जी कुत्ते ने काट लिया है। डॉक्टर बोलता है, तुमने बाहर बोर्ड पर लिखा नहीं पढ़ा? मरीज देखने का समय केवल सुबह 8 से 11 बजे तक है और तुम 1 बजे आए हो। पप्पू बोलता है, जी मैंने तो पढ़ लिया था, पर कुत्ते ने नहीं पढ़ा। टीचर बोलती है, आज मैं क्विज प्रतियोगिता कर रही हूँ, सभी बच्चे जल्दी जल्दी जवाब देना। टीचर बोलते हैं, बताओ मधुमक्खी हमें क्या देती है? पप्पू बोला, शहद। टीचर बोलता है, पतली बकरी क्या देती है? पप्पू बोला, दूध। टीचर बोली, और मोटी भैंस हमें क्या देती है? पप्पू बोला, होमवर्क। पप्पू बोलता है, चोपड़ा अंकल आप केमिस्ट हो ना? तो अंकल बोलते हैं, हाँ बेटा, पर केमिस्ट नहीं केमिस्ट होता है, CH को चा नहीं का बोलो। पप्पू बोलता है, ठीक है कोपड़ा अंकल। पप्पू केले के छिलके से फिसल कर गिर गया, आगे चला तो दूसरे छिलके से फिसल कर फिर गिर गया, थोड़ा और आगे चला तो उसे तीसरा छिलका दिख गया। पप्पू बोला, धत तेरेगी, अब फिर से गिरना पड़ेगा। टीचर बोले, बताओ बच्चों, वास्को डी गामा भारत कब आया था? पप्पू बोला, जी सर्दियों में आया था। टीचर बोला, पागल है क्या, किसने कहा? पप्पू बोला, टीचर आपकी कसम, मैंने बुक में फोटो देखी थी, उसने कोट पहन रखा था। पप्पू बहुत बड़ा कंजूस था। एक दिन वो अपने बेटे को पीट रहा था। पड़ोसी ने पूछा, क्यों मार रहे हो इसे, कितना मासूम है ये? पप्पू बोला, अरे आपको नहीं पता है कि ये कितना शरारती है, एक बात नहीं सुनता है मेरी। पड़ोसी बोला, क्यों, क्या हुआ ऐसा? पप्पू बोला, मैंने इससे कहा था कि एक एक सीढ़ी छोड़कर चढ़ना, चप्पल गिर जाएगी। पप्पू की बीमार गर्लफ्रेंड उससे बोली, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? पप्पू बोला, मैं भी मर जाऊंगा। गर्लफ्रेंड बोली, पर क्यों, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो?
पप्पू बोला प्यार व्यार कुछ नहीं रे, तेरे चक्कर में उधारी बहुत हो गई है, चुकाऊंगा कहाँ से। पप्पू बोलता है एक लड़की से आई लव यू, तो लड़की बोली तुम पागल हो क्या, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति है और एक बॉयफ्रेंड भी है ऑफिस में, और मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरे पड़ोस में रहता है और कल ही मेरे बॉस ने प्रपोज किया है और मैं उन्हें मना नहीं कर सकती, और वैसे भी मेरा एक स्कूल फ्रेंड के साथ सीरियस मैटर है। पप्पू काफी देर देखने के बाद, देख लो कहीं एडजस्ट होता हो तो। पप्पू की मंगनी एक खूबसूरत लड़की से तय हुई। वो दोनों पूरा दिन रात व्हाट्सएप पे चैट करते रहते थे। आखिर शादी के बाद पहली रात को जब पप्पू ने लड़की का घूंघट उठाया तो बोला तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें क्या तोहफा दूं। लड़की शर्माई और बोली दो आपका दिल तले, शिक्षा क्या मिलती है, क्या फायदा हुआ कुछ कॉल के पैसे बचाकर, कम से कम एक फोन तो कर लेना चाहिए था। यह है व्हाट्सएप का नतीजा। पप्पू शादी के लिए लड़की देखने गया। उसने सोचा क्यों न लड़की से अंग्रेजी में बात करूं, तो उसने लड़की से पूछा इंग्लिश चलेगी ना। लड़की शर्माते हुए बोली जी, प्याज और नमकीन साथ हो तो देशी भी चलेगी। क्या हालात हो गए हैं। बापू बोलो तो गांधी जी की जगह आशाराम दिखते हैं, राधे कहो तो राधे माँ दिखती है, किसी को आप कहकर संबोधित करो तो केजरीवाल पार्टी आ जाती है, नमो नमः का ध्यान करो तो मोदी जी ध्यान में बोलते हुए नजर आ जाते हैं, किसी बच्चे को पप्पू कहो तो खुद को राहुल गांधी समझने लगता है, और तो और किसी को शुभकामना देने से पहले हार्दिक बोलने में भी डर लगता है, हार्दिक पटेल नजर आने लगते हैं। एक बार पप्पू अपने पड़ोस में जाता है और दरवाजे की घंटी बजाता है, जो सुनकर उसके घर में रहने वाली महिला दरवाजा खोलती है तो महिला पप्पू से बोलती है अरे बेटा पप्पू क्या हुआ। पप्पू बोलता है आंटी मम्मी ने एक कटोरी चीनी मंगाई है। महिला मुस्कुराकर पप्पू का सिर सहलाते हुए कहती है अच्छा और क्या कहा तेरी मम्मी ने। पप्पू कहता है कहा है कि अगर वो डाइन ना दे तो सामने वाली चुड़ैल से ले आना। पप्पू क्लास में एक लड़की को रोज चुपके देखा करता था। एक दिन पप्पू बोला आई लव यू। लड़की बोली अगर मैं भी आई लव यू बोलूं तो तुमको कैसा लगेगा। पप्पू बोला जानम मैं तो खुशी से मर जाऊंगा। लड़की बड़ी चालाक निकली, तिरछी नजर घुमा के बोली जा नहीं बोलती, जी ले अपनी जिंदगी। पप्पू सिर जमीन पर और पैर ऊपर करके सीधा खड़ा था तो उसके पापा बोले पप्पू पैर ऊपर करके उल्टा क्यों हो गया है। तो पप्पू बोला पापा मैंने अभी सिर दर्द की दवा खाई है, कहीं पेट में न चली जाए इसलिए।